जस्ट अभी मैंने एक मेल पेशेंट का स्कैल्प एग्जामिन किया जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी हेयर से रिलेटेड, जैसे कि हेयर थिनिंग, डैंड्रफ, स्कैल्प इरिटेशन, बालों में खुजली होना और डैंड्रफ। तो दोस्तों, बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि मेन जनरली अपने बालों का थोड़ा कम ध्यान रख पाते हैं। विंटर आते ही उनका हेयर फॉल, डैंड्रफ, इचिंग वगैरह चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मेन अपने बालों का बेटर तरीके से कैसे ध्यान रख सकते हैं, पर्टिकुलरली विंटर सीजन में, ताकि उनको ये जो कॉमन हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, इरिटेशन, खुजली, ये सब चीज़ें कम से कम रहे। सर्दियों में ठंडी हवा की वजह से बाल में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। ऑल्सो सिर धोने के बाद में, क्योंकि बाल लंबे टाइम तक सूखते नहीं हैं, इसलिए काफ़ी लोगों को डैंड्रफ और इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें किस तरह से अपना बालों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें हेयर थिनिंग और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये करना चाहिए कि हमें अपने बाल अच्छे से कंडीशन करने चाहिए। हर बार आप शैम्पू करेंगे उसके बाद में आपको कंडीशनर ज़रूर लगाना है बालों पे। मेल्स के जनरली बाल छोटे होते हैं, इसलिए हम ये नहीं रेकमेंड करते कि आप बहुत ज़्यादा कंडीशनर लगाइए, क्योंकि ज़्यादा कंडीशनर आपके स्कैल्प तक भी जाएगा, आपकी स्किन पे जाएगा, और आइडियली कंडीशनर आपको स्किन पे नहीं लगाना है। इसलिए थोड़ी सी ही क्वांटिटी हमें शैम्पू करने के बाद बाल पे लगानी है। और हमेशा ध्यान रखिए, बाल पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो विंटर्स में हम ल्यूक वार्म यानी निवाया पानी बाल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो विंटर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। दैट इज़ वाई हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको सीवियर डैंड्रफ हो रहा है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज डैंड्रफ की वजह से आपको हेयर लॉस ज़्यादा हो सकता है। ऑल्सो डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन रीज़न है क्यों आपको इतनी स्क्रैचिंग, इतनी खुजली होती है स्कैल्प में विंटर्स में। इसलिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और डैंड्रफ प्रोन है। अगर आपकी स्कैल्प की स्किन ड्राई है तो आप शैम्पू करने से पहले ऑयल लगा सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल। इससे आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट मिलेगी, आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, ड्राइनेस की वजह से आपको इचिंग नहीं होगी। ऑल्सो आपके बाल भी ड्राई और फ्रिजी नहीं दिखेंगे। ऑयली स्किन में या डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प में कभी भी हमें ऑयल ओवरनाइट नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा हेड वॉश से 1 घंटा पहले ही ऑयल लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि 10 से 15 मिनट हमें स्कैल्प को अच्छे से मालिश करनी है, मसाज करनी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। काफ़ी सारी हमारी हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, डैंड्रफ और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमारी सिंपल स्कैल्प मालिश से बिल्कुल सॉल्व हो सकती हैं। अक्सर से हार्श सल्फेट कंटेनिंग शैम्पूज यूज़ करने की वजह से बाल काफ़ी ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, पर्टिकुलरली विंटर मंथ्स में। तो ऐसे में मेन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपके बाल फ्रिजी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो आप एक सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको ड्राइनेस, इचिंग, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। हार्श शैम्पू से एटलीस्ट विंटर मंथ्स में हमें दूर रहना चाहिए। सर्दियाँ आते ही हमारा धूप सेकने का ज़्यादा मन करता है, हम सन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मगर धूप जो है हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम बाहर जा रहे हैं हम अपने हेड को कवर करें विद अ कैप, या हम हैट पहन सकते हैं, क्योंकि धूप से हमारे बाल प्री मैच्योरली एज हो जाएंगे। ऑल्सो क्योंकि हीट हमारे बाल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हीट स्टाइलिंग जैसे कि स्ट्रेटनर्स और हेयर ड्रायर्स हमें कम से कम इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हीट हमारे बाल को और ज़्यादा ड्राई कर सकती है और डैंड्रफ और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमें बढ़ सकती हैं। गर्मियों के मौसम में क्योंकि हमें पसीना ज़्यादा आता है, स्कैल्प में ऑयलीनेस ज़्यादा आती है, तो इसीलिए हम अपना हेड वॉश ज़्यादा करते हैं। हाउएवर विंटर में क्योंकि पसीना कम आता है, स्कैल्प की ऑयलीनेस भी कम हो जाती है, इसलिए रोज़ रोज़ हेड वॉश करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट रोज़ हेड वॉश करने से हमारे बाल ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं और स्कैल्प में इचिंग बढ़ सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, विंटर्स में शैम्पू करने के बाद हमें कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना है, और हेड वॉश के बाद में हमें एक सीरम ज़रूर लगाना है ताकि बाल सर्दी की ठंडी हवा की वजह से ड्राई ना हो। अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रहिए कि खुली हवा में आपके बाल ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं अगर आप हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते। तो हमेशा अपने बाल को कवर्ड रखिए। हेलमेट के नीचे हम एक सॉफ्ट कॉटन का स्कार्फ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हेलमेट से भी कुछ डैमेज ना हो और हवा से भी हमारे बाल ड्राई ना हो। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्विमिंग के टाइम ध्यान रखिए कि आपको हमेशा एक वाटरप्रूफ कैप लगानी है। वॉशिंग के बाद में आपको हमेशा सीरम लगाना है, शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर ज़रूर लगाना है, और ये सारी चीज़ें विंटर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, अगर आप सर्दियों में अपने बाल हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको डैंड्रफ है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करिए। हेड वॉश करने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग ज़रूर करिए अगर आपका स्कैल्प ड्राई है,
और हेड वॉश के बाद कंडीशनर या सीरम ज़रूर इस्तेमाल करिए और धूप और तेज़ हवा और पानी से अपने बाल को बचाइए। अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।